पर अब जो है यहाँ पर आकर देखें, इसका अगर कंसोल ओपन करके देखें तो ये देखें लाइव रीलोड इनेबल। जैसे ही हम वहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा लाइव रीलोड एक तो। उसके बाद जो है हमारी जो वैल्यू है वो कह रहा है वो 31 वैल्यू है। और यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं। अब जो है वो कह रहा है कि हमारी वैल्यू 31 आई है। वो कैसे आई है दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और इन दोनों को प्लस कर दिया उसने 15 प्लस 16। तो फिर उसके बाद 17 वैल्यू थी और उसके बाद जो है ये थी। तो अब जो है आपको पता चल गया होगा कि एग्जीक्यूट इसमें किस तरह होती है। और वेरिएबल जो है वो जो है डाटा स्ट्रक्चर, डाटा कंटेनर्स हैं जो कि डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि मैंने सी को सिर्फ रेफर किया, जबकि वो जो है उसके जो जो तमाम का तमाम डाटा था वो जो है हमें वहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाटा टाइप्स। तो ये जो है एग्जीक्यूटेड। तो 200 सेमी कॉलन और ये तमाम का तमाम जावास्क्रिप्ट, ये अगर आप वीएस कोड के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, और फर्ज करो अगर आप कहीं पर सेमी कॉलन लगाना भूल गए, दोस्तों कोई देखें आपको कोई एरर रिसीव नहीं हुआ। जहाँ पर एरर रिसीव होगा वहाँ पर जो है आपको जो है दोस्तों रेड साइन आ जाएगा। जैसे कि ये देखेंगे ये आपका रेड लाइन है और आपकी फाइल नेम के ऊपर जो है आपका के 1 लिखा हुआ है कि मतलब इस आपका इसके अंदर एरर है। अगर आप सेमी कॉलन वगैरह नहीं भी लगा रहे तो आपका एरर नहीं है, पर यह गुड प्रैक्टिस होती है कि आपका जो है एक मतलब लाइन ख़त्म करने के लिए आप मतलब कोई निशानी इसमें लगा देते हैं कि ये हमारा कोड की लाइन ख़त्म हो गई है। पर अगर आप फिर भी नहीं लगा रहे तो जैसा कि फ़र्ज करो मैंने इस पर भी नहीं लगाई, इस पर भी नहीं लगाई, इस पर भी नहीं लगाई, और आप फ़र्ज करो आपकी आदत भी है लगाना कि मतलब आप चाहते हैं कि लगाएं, तो आप जो है इसमें सेकंड क्लिक करने के बाद जो है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद करेंगे तो इसमें जो है आप प्रीटियर के सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपके जो है ऑटो सेमी कॉलन के कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो है ये एक लाइन के अंदर भी आप लिख सकते हैं और इसके अंदर जो है एक तमाम के तमाम कर सकते हैं, या आप ऐसा ऐसा आप आगे देखते जाएंगे। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे आप खुद ब खुद ही ये तमाम की तमाम चीज़ें कर सकेंगे कि ये स्पेस दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, और ये तमाम के तमाम। उसके बाद ये था वेरिएबल वार कीवर्ड्स के साथ। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं सेकंड कीवर्ड के तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है रिफ्रेश गूगल इसके अंदर रिफ्रेश करें तो हमारा जो है पिछला डाटा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब जो है एक दूसरी तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एक वी आर के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि वार का एब्रीवेशन है, और दूसरा हम डिक्लेयर करते हैं लेट के साथ। फर्ज करो लेट ए इज इक्वल टू 15, लेट बी इज इक्वल टू 16, लेट सी is equal to a plus b and console.log c। ठीक है, तो ये तमाम का तमाम वही का वही था, सिर्फ हमने क्या किया है इसमें लेट के साथ इसको किया। ठीक है, वेरिएबल और लेट दोनों सेम है, सिर्फ थोड़ा सा उनमें फ़र्क ये है कि जिस तरह हमने वेरिएबल ए एक दफ़ा हमने डिक्लेयर कर लिया हुआ था, अब जो है दूसरी दफ़ा फर्ज करो हम उसको डिक्लेयर करते तो कोई एरर नहीं आ रहा था, पर इसमें जो है हमारा ऑलमोस्ट लेट में जो है हमारा एरर आ जाता है। तो अब इसमें एरर नहीं आया, वो क्यों नहीं, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। हम इस फाइल के अंदर करके देखते हैं कि
देखें दोस्तों, ये हमारा एरर आ गया। लेट के साथ भी कीवर्ड डिक्लेयर करते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि एक फाइल है, आप एक फाइल के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली आप फाइल्स के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, कोई बहुत मुश्किल से जो है आप के HTML के अंदर ही लिखेंगे, वो बहुत थोड़ी ही लिखेंगे। जैसे ही आप इसके अंदर फाइल के अंदर एक फाइल है, उसके अंदर एक वेरिएबल आपने कर दिया है, तो देखें एरर क्या कह रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए। ये ब्लॉक स्कोप क्या होता है ये भी हम देखेंगे बाद में, जब आप फंक्शन वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि कैन नॉट री डिक्लेयर, तो इसमें जो है अब यहाँ पर कैन नॉट री डिक्लेयर। अब अगर फर्ज करो मैं इसको कोई और वेरिएबल कर दूं, तो फिर जो है हम इसको, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों डिफरेंट हैं। वो कैसे डिफरेंट है हम आपको कर देते हैं। तो अब फर्ज करो अगर आप कंसोल डॉट लॉग अगर आप करें, और यहाँ पर अगर आप ए करें, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करें, और यहाँ पर जो है अंडरस्कोर ए करें, तो उसके बाद जो है हमारा आपको पता चल जाएगा कि ये जो है दोनों के दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब इसको लाइव रीलोड में जाके देखते हैं। अब इसमें जो है एक एरर आया है। वो क्या एरर आया है, जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी बताया है कि ना, कि आप जो है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेकंड ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, अब जो है थर्ड में जो है ए को वो एक्सेस कर रहा है a+b, पर वो कह रहा है कोई एक ए नेम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ए नेम का जब वेरिएबल है ही नहीं तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूं, हालांकि ए नेम का वेरिएबल नीचे दिया हुआ है, पर आप हम उसको एक्सेस ऊपर कर रहे हैं जबकि वो दिया नीचे हुआ है। हमने उसको डिक्लेयर बाद में किया है, तो आप उसको एक्सेस पहले कर रहे हैं। इस इशू से बचने के लिए जो है तमाम के तमाम वेरिएबल जो डिक्लेयर करने वाले होते हैं, हम उसको सबसे टॉप के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो अब जो है देखेंगे कि एरर ख़त्म हो गया। अब देखें दोस्तों, मैंने ए को एक्सेस किया है तो इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 17 थी, वही आई है, और ये जो है डैश ए को एक्सेस किया तो वो जो है उसकी वैल्यू 15 थी, तो वो 15 है हमारे जो है कंसोल डॉट लॉग में शो हो रही है। अब क्योंकि जो है हमारा ये तमाम के तमाम लाइन बाय लाइन चलता है, और इसमें आपने ये भी देख लिया कि लेट के साथ जो है अगर एक सेम नेम का वेरिएबल है तो वो सेम नेम का वेरिएबल दूसरी दफ़ा जो है हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो इसलिए जो है लेट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, ताकि जो है नेम कन्फ्यूजन जो है, फ़र्ज़ करो हम सेम नेम के वेरिएबल मल्टीपल ना बना दें, और ताकि कोई प्रोग्राम उनको एक्सेस करे तो कोई गलती से वो गलत वेरिएबल ना एक्सेस कर ले। इसलिए जो है वेरिएबल जो है मोस्टली लेट के साथ एक्सेस किए जाते हैं। अब इसमें दोस्तों चाहे आप var के साथ कर रहे हैं या लेट के साथ कर रहे हैं, अब आप इस तरह भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं कि वेरिएबल a, वेरिएबल b, वेरिएबल a, उसके बाद जो है वेरिएबल c। ठीक है, यहाँ पर जो है हम इनको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इनकी इस वक्त क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हैं, उसके बाद जो है हम इक्वल के बाद अगर हम वैल्यूज़ उनका लगाते हैं तो वो हम कहते हैं कि वैल्यूज़ असाइन करना। वैल्यूज़ असाइन करने में जो है वैल्यूज़ इक्वल के बाद आपने असाइन करनी है। अब वैल्यूज़ जो है कितनी टाइप की होती हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो ए की वैल्यू जो है यहाँ पर 15, उसके बाद आप ये सेमी कॉलन लगा के सेम लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि सेमी कॉलन हमें बताता होता है कि लाइन ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो है बी की वैल्यू जो है 16, उसके बाद डैश ए की वैल्यू जो है
17, उसके बाद जो है सी की जो वैल्यू है ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई डैश ए। ठीक है, तो ये कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद कंट्रोल एस करें। उसके बाद जो है अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दें। अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा उसके साथ ये कर देगा। आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद करें तो उसके बाद जो है ये प्रीटियर के साथ ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे कन्वर्ट कर देता होता है। तो इसके बाद जो है हम कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद दोबारा हम ये कंसोल डॉट लॉग करते हैं तमाम के तमाम। तो दोस्तों ये यहाँ पर अब हम यहाँ पर आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारी कोई भी वैल्यू नहीं थी, हमने सिर्फ वैल्यू को डिक्लेयर किया था। इसको कहते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना, कि वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए। अब आपको वेरिएबल की वैल्यू जो है कुछ प्रोग्राम में कुछ प्रोसेस होने के बाद मिलनी है, या क्या कहते हैं कुछ आपके इंटरनेट रिक्वेस्ट के बाद मिलनी है आपको वैल्यू। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करके हम जो है उसको बाद में जब कोई वो फंक्शन प्रोसेस होता है तो उसके बाद जो है हम उसकी वैल्यू उसके अंदर स्टोर करके जो है फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू असाइनिंग। वैल्यू असाइनिंग हम जितनी दफ़ा मर्जी कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई इशू नहीं होता कि मतलब ए वैल्यू 15 है तो इसके बाद बी 16 है और इसके बाद बी 17 है, तो उसके बाद जो है फिर हम दोबारा इसको जो है ए वैल्यू 19 हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों लेट के बगैर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसके शुरू के साथ लेट नहीं लगा रहे तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू को असाइन करना। अगर हम इसके अंदर लेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना। ठीक है, तो वैल्यू असाइन जो है लेट में और वार में जितनी दफ़ा मर्जी की जा सकती है, और लेट और वार को ये डिक्लेयर किया जा सकता है विदाउट वैल्यू असाइन किए। लेकिन अगले जो है आप देखेंगे कि एक और जो है वेरिएबल है जो कि विदाउट वैल्यू असाइन हुए वो जो है डिक्लेयर भी नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई है कि लेट और वार जो कीवर्ड है वो जो है बगैर किसी वैल्यू के हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। जबकि एक और कीवर्ड है, वो कौन सा कीवर्ड है, वो कौन सा वेरिएबल टाइप है, वो है कांस्टेंट वेरिएबल। उसको जो है आप कांस्ट लिखते हैं, उसको लिख के डिक्लेयर करते हैं, उसको जो है विदाउट वैल्यू के आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब तक के लिए वेरिएबल के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं।